Hi guys, welcome back to my channel. This is Shabana, Law of Attraction Coach. क्या हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम माइंड को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, या फिर माइंड कंट्रोल करने से कंट्रोल होगा? आइए आज हम इन सभी बातों को जानते हैं। माइंड कंट्रोल कभी भी नहीं होता है, क्योंकि माइंड की टेंडेंसी होती है कि थॉट्स क्रिएट करना। अगर वो थॉट्स ही क्रिएट नहीं करेगा तो हमको माइंड रह के भी वेस्ट है ना। तो हम माइंड को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? माइंड को हम इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो सारा दिन बैकग्राउंड में चप्पड़ चप्पड़ करता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी। या तो फिर हमारे पास्ट में रहता है, पास्ट की चीज़ों को याद दिलाता है, या तो हमारे फ्यूचर में रहता है, हमारा फ्यूचर क्या है करके टेंशन दिलाता है, या फिर हमारे प्रॉब्लम्स पे फोकस रखता है वो, है ना। हमेशा ऐसा ही करता है माइंड। तो हमें क्या करना चाहिए? माइंड को एक सही दिशा देना चाहिए, सही डायरेक्शन देना चाहिए, तभी तो माइंड उस पर फोकस्ड रहेगा। हम एक एग्जाम्पल से जानते हैं। अगर आपको सामने वाला कोई भी हो, चाहे आपका क्लोज हो या ना हो, आपको खरी खोटी सुना रहा है, तो आप वहाँ पे चुपचाप तो खड़े होते हैं, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि आप आर्ग्यू करें उसके साथ। मगर बैकग्राउंड में आपका माइंड अंदर से जवाब देता रहता है, जो भी वो उसके डायलॉग्स होते हैं ना सामने वाले के, तो जवाब देता रहता है। हम ना चाहते हुए भी आगे वाले को जवाब दे जाते हैं, क्योंकि अंदर से हमारा माइंड हमें इंकरेज करता रहता है कि चल इस वाले क्वेश्चन को ना ये वाला आंसर तू भी दे, मुंह तोड़ जवाब दे उसको, ऐसे बोलता रहता है हमारे अंदर से। और हम एक पॉइंट के बाद उस पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, हम भी आगे वाले पे गुस्सा करते हैं। लेकिन ये इसलिए होता है कि हमारा इनपुट जो होता है आउटपुट वही होता है। हम हमेशा हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव देने से नेगेटिव आउटपुट ही देता है हमारा माइंड। अगर आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, जब आपका इनपुट जो है वो पॉजिटिव होगा, जब इनपुट हम पॉजिटिव देते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो अंदर से माइंड कहता है कि चुप हो जा यार, अभी के लिए तो चुप हो जा, नहीं तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। ऐसे कुछ बोलता रहता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ट्राई करके करी हुई हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप भी ऑब्ज़र्व करिए। लेकिन माइंड को इनपुट जो आप पॉजिटिव देते हो ना, अच्छी अच्छी किताबें देखिए, अच्छे अच्छे क्या कहते हैं वीडियोस देखिए, हाँ नेगेटिव मत देखिए। जो आप देखते हो, सोचते हो, बोलते हो, माइंड भी वही करता है और हमको भी करने के लिए बोलता है। आप ना हमेशा जब गुस्से में होते हो तो किसी से बात नहीं करना चाहिए और आपको चुपचाप रहना चाहिए। और जब आप शांत हो जाते हो तो तब आपको सामने वाले से बात करना चाहिए, और अपनी बात उसके सामने रखने का पूरा अधिकार हमको है। लेकिन जब गुस्से में है तब नहीं। माइंड को कंट्रोल करने का एक और भी तरीका है, वो ये है कि हम जब किसी ने हमें गुस्सा किया, क्योंकि यही एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी लाइफ में ये फ्रीक्वेंटली हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कलीग के साथ, बॉस के साथ होता है। इसीलिए तो जब भी आगे वाला कुछ हमें खरी खोटी सुनाता है तो हमें चुपचाप वहाँ से निकल लेना चाहिए। मगर जब अकेले में होते हो तो आपको ये सभी सिचुएशन याद आता है, क्योंकि माइंड को पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस याद रखना बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा भी लगता है, और यही हमें दिखाने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे?
कोई भी बुक्स पढ़ लेना चाहिए, फेवरेट म्यूज़िक मूवी देखना चाहिए, और माइंड को हमें समझाना है कि ये वाला सिचुएशन हमारा पास्ट है, हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। कट एंड डिलीट यार, बोल दो कट डिलीट करके। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब भी आप बोलते हो तो माइंड ज़रूर ओबे करता है। हमें प्रिपेयर नहीं होना चाहिए कि जब सामने वाला मुझे ये वाला सुनाया तो इस बार सामने वाला कुछ भी बोले, यार मैं ये सुना दूंगी, ये सुना दूंगी। ये पहले से मैं कंट्रोल करती हुई आई ना, वो सारा सामने वाले को सुना दूंगी करके आप डायलॉग्स भी प्रिपेयर्ड रखते हो। जब आप ये सारा करते हो तो आप नेगेटिव की तरफ ही जा रहे हो, माइंड को नेगेटिव की तरफ फोकस कर रहे हो। इसीलिए हमें माइंड को सही डायरेक्शन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें पॉजिटिव बुक्स, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। तभी तो माइंड, जब आप गुस्से में होते हो तो आपको सजेशन देने की कैपेबिलिटी रखता है। आप ऑब्ज़र्व करके देखिए, मैंने किया है। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोस देखती हूँ, हमेशा मेरे माइंड को शांत रखने की कोशिश करती हूँ। आप समझ लीजिए कि आपका माइंड एक छोटा सा बच्चा है, और अगर सच में आपके हाथ में छोटा सा बच्चा है तो कितना केयरफुली हैंडल करते हो, वैसे ही उस छोटे से बच्चे को, मतलब आपके माइंड को, उतना ही डेलिकेट से हैंडल करना चाहिए। जो भी नेगेटिव साइड जहाँ पे सिचुएशन हो रहा है, आपको वहाँ से कट लेना चाहिए, वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखें, चिंता चिता समान होती है। हम जितना चिंता करेंगे, हम डिसीज़ेस को इनवाइट कर रहे हैं। इसी से ही, चिंता से ही डिसीज़ेस आते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में स्ट्रॉन्ग वायरिंग होती जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं, भेजते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चिंता चिता समान है, और हम अपने आप पर केयर करना चाहिए।